बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टीआरटी फैमिली। तो आज मैं दोबारा हाज़िर हुआ हूँ एक और वीडियो लेक्चर के साथ जो कि होगा ऑडियो ब्लॉग पे। एंड स्टार्ट करने से पहले डिस्क्लेमर एज नॉर्मल। तो आई होप आपको ये सीरीज़ में जो कंसेप्ट बताए जा रहे हैं या मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप उनसे फ़ायदा उठा रहे होंगे। ब्रेकर ब्लॉक्स पे आज बात करेंगे। तो सबसे पहले ये ब्रेकर ब्लॉक है क्या चीज़। ये एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का। मैं ऐसे कहूँगा कि इसके ऊपर हम फ्यूचर में एंट्री मॉडल्स क्रिएट करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो गौर से सुने और समझने की कोशिश करें। तो फर्स्ट थिंग हम इसके बारे में बात करेंगे कि ये वन ऑफ द पीडी अरे मैट्रिक्स इप्टा, जिसके बारे में वीडियो पहले बना चुका हूँ। तो ये इप्टा की जो मैट्रिक्स पीडी अरे मैट्रिक्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये सारी सीरीज़ जो बन रही है बेसिकली उनके ऊपर बन रही है। जब ये पूरी कंप्लीट हो जाएगी मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि वो कैसे पीडी अरेज हम देखते हैं, उनको प्रीमियम और डिस्काउंट में हम कैसे लेके जाएंगे और कैसे वो काम करती हैं। A breaker block is a type of price action pattern that signifies a shift in market structure। तो बेसिकली ये एक पैटर्न है जिसके बारे में हम बात करेंगे अभी इस वीडियो में, जो कि हमें क्लू देता है, हमें साइन देता है, या कह सकते हैं हमें फुटप्रिंट्स और फिंगरप्रिंट्स, जो भी आप कहना चाहें, वो इसमें हमें शो करता है कि प्राइस अब आया कि बुलिश से बैरिश हो रही है या बैरिश से बुलिश हो रही है। ये पैटर्न हम देखेंगे आगे। तो इसमें मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जी के represent area where institutional or intra-bank trader have likely entered or exit position। ये एक सेक्शन है और साथ में mitigation long और loss short trades। सो बेसिकली इसमें मैं ये कह रहा चाह रहा हूँ कि ये जो एरिया होता है ब्रेकर ब्लॉक का, जिसको हम जोन भी कह सकते हैं, कि ये वो एरिया होता है जिधर इंस्टीट्यूशनल लेवल पे, इंट्रा बैंक लेवल पे जो ट्रेडिंग करते हैं वो उस एरिया में उनकी इन्वॉल्वमेंट होती है बेसिकली। तो जब उस एरिया में इन्वॉल्वमेंट होती है, जब वो उस एरिया का काम फिनिश हो जाता है तो प्राइस दोबारा उस एरिया पे आती है। तो उधर फिर क्या होता है, उधर मिटिगेशन होती है। लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन की डिपेंड करता है कि वो एरिया जो जोन जो ब्रेकर ब्लॉक का हमारा बना था, तो वो आया कि बुलिश का था या बेरिश का था, डिपेंडिंग ऑन द सिनेरियो। तो अगर तो वो बुलिश का होगा तो उसमें वो शॉर्ट ट्रेड्स जो उन्होंने लिए होंगे उस जगह पे वो उनको मिटिगेट करेंगे। तो जब आप पिक्चर देखेंगे मैं आपको समझाऊंगा तो फिर आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो अभी तो मैं बेसिकली इनकी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ आपको। ये ब्रेकर ब्लॉक की दे इंडिकेट जोन वेयर लिक्विडिटी वाज इंजीनियर्ड एंड then taken out, leaving a footprint of smart money activities। So basically जो मैं ऊपर थोड़ा सा समझा चुका हूँ, ये वो एरिया होते हैं, जोन होते हैं, जिधर हम फुटप्रिंट्स और स्मार्ट मनी की एक्टिविटीज़ को नोटिस करते हैं, और जब वो हमें कंफर्मेशन हो जाती है तो वो एरिया हम यूज़ करते हैं अपनी एंट्रीज के लिए और एग्जिट के लिए भी। टाइप ऑफ ब्रेकर ब्लॉक्स, तो कितनी किस्म के ब्रेकर ब्लॉक्स होते हैं, तो इस पे हम बात करेंगे आज दो पे, जो कि फर्स्ट वन हम बात करेंगे बैरिश ब्रेकर ब्लॉक और सेकंड वन हम बात करेंगे बुलिश ब्रेकर ब्लॉक। जो बैरिश ब्लॉक है वो ब्रेकर ब्लॉक होगा जो प्राइस को सेंड नीचे करेगा। जो बुलिश ब्रेकर ब्लॉक होगा वो होगा जो प्राइस को ऊपर सेंड करेगा। तो ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए बैरिश और बुलिश के। बेसिकली बैरिश टर्म यूज़ होती है ट्रेडिंग में जो प्राइस नीचे जा रही है, बुलिश टर्म ट्रेडिंग में यूज़ होती है जो प्राइस ऊपर जा रही है। सो बैरिश ब्रेकर ब्लॉक, ये मैंने एक डायग्राम स्केच करने की कोशिश की है। तो इसमें मैं ये प्रेजेंट कर रहा हूँ कि प्राइस ऊपर गई, उसने स्विंग हाई क्रिएट किया, फिर वो नीचे आई, फिर वो ऊपर गई स्विंग हाई के ऊपर, फिर वो ब्रेक लो हुई इस स्विंग लो से इधर, तो फिर वो दोबारा इस ब्लू जोन जो मैंने ये क्रिएट किया है, ये बेसिकली जब वो नीचे आ रही थी वो हमारा बैरिश ब्रेकर क्रिएट कर रही थी, जो कैंडल्स इधर थी। तो प्राइस दोबारा उसमें गई ब्रेकर में जो कि इधर था। उन्होंने वो एरिया यूज किया एज अ एंट्री और एग्जिट
प्राइस सेंड नीचे गई। और साथ में हम एक कन्फ्लुएंस और ऐड करते हैं इधर, मोस्टली वो जो कि फेयर वैल्यू गैप का होता है, आपको वो भी प्रेजेंट होगा इधर। व्हाट टेक्निकल रूल्स डिफाइंस अ वैलिड ब्रेकर ब्लॉक। तो क्या कौन से रूल होने चाहिए जो कि हमें वैलिडेशन दें कि हमारा ब्रेकर कंफर्म है, आया कि हम जो देख रहे हैं प्राइस में वो कंफर्म हो गया है, हमें उसके हिसाब से एंट्री लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो फर्स्ट थिंग हम बात करेंगे जो कि ये मेन बहुत है, कंसेक्टिव डाउन क्लोज कैंडल स्लैश लास्ट डाउन क्लोज कैंडल बिफोर मूव हायर। ये मैंने इस वजह से आहिस्ता से पढ़ा है क्योंकि आपको ये बात क्लियर हो जाए कि जो मैंने ये ब्लू एरिया इधर शेड किया है, इसमें एक कैंडल भी हो सकती है जो कि स्विंग लो के नीचे हो, और इसमें 2 से 3 कैंडल्स भी हो सकती हैं जो कि स्विंग लो में इधर इकट्ठी, यानी कि अगर 3 डाउन कैंडल्स भी हो सकती हैं इधर और एक भी हो सकती है, तो जितनी कैंडल्स होंगी डाउन कैंडल्स वो सारी मिल के एक ब्रेकर बनाएंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है नोटिस करने की इधर कि मस्ट क्लियर बाय साइड लिक्विडिटी एंड क्रिएट हायर स्विंग। सो ये जो स्विंग था ये था स्विंग हाई, तो क्या किया इस स्विंग ने, मस्ट क्लियर बाय साइड लिक्विडिटी, तो ये स्विंग हाई एज अ बाय साइड लिक्विडिटी फिर हम नोटिस करेंगे तो ये बाय साइड लिक्विडिटी ली गई है पहले और एक और स्विंग हाई बनाया गया है। सो बेसिकली जो कि नॉर्मल हायर हाई हायर लो हायर हाई जो आपने सुना होगा, तो ये वाली बात इधर है, ये स्विंग हाई ये स्विंग लो और स्विंग हाई अगेन बनाया है उन्होंने। रिवर्सल आफ्टर लिक्विडिटी टेकन एंड टेक ब्रेक कर लो। तो ये जो कैंडल थी ये ब्रेकर थी, लिक्विडिटी लेने के बाद प्राइस को नीचे आना चाहिए क्विकली, और ये जो लो हुई थी क्रिएट, इससे ब्रेक बिलो होना चाहिए। लो क्लोज मेन थ्रेश होल्ड 50% इंपॉर्टेंट एरिया। ये मेन चीज़ें हैं जो मैं स्लोली आपके पढ़ रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को ये माइंड में चले जाए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कि इधर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस जब ये ब्रेकअप ब्लॉक क्रिएट होता है उसके 3 जोन हमें देखने होते हैं। कौन कौन से 3, बेसिकली ये तो एक जोन हो गया, चलें इसमें कौन कौन से लेवल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहला मैंने मेंशन किया जब ब्रेकर ब्लॉक का लो होगा, ब्रेकर ब्लॉक का क्लोज होगा क्योंकि ये बेरिश कैंडल है, ये क्लोज इधर होगी, और 50% जब नेक्स्ट डायग्राम आएगी तो आप लोगों को ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये बेसिकली 3 एरिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं वॉच करने के लिए। प्राइस इनसे बहुत ज़्यादा इसे इन एरिया से रिजेक्ट होती है, प्राइस इन एरियाज को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती है, तो ये एरियाज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये लास्ट में मैं कह रहा हूँ, अ वैलिड ब्रेक ब्लॉक फॉर्म्स व्हेन फास्ट breakout leads to clear market structure shift। so ये basically था false breakout और प्राइस ब्रेक लो हुई है इस लो से, इसको हम एज अ काउंट करते हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। इसके बारे में भी मैं वीडियो बनाऊंगा फ्यूचर में इंशाल्लाह ताला। एंड द जोन इज रिस्पेक्टेड अपॉन रीटेस्ट कंबाइनिंग इट विद अदर पीरियड लाइक फेयर वैल्यू गैप। सो बेसिकली जो कि मैंने इधर पहले मेंशन किया है, जब ये जोन होगा ये रिप्रेजेंट करेगा एज अ ब्रेकर और कंबाइन होगा फेयर वैल्यू गैप्स के साथ। सो बेरिश ब्रेक ब्लॉक ये देखें जी। सो ये बेसिकली वही पिक्चर है जो कि मैं आपको पीछे दिखा रहा था। ये स्विंग हाई क्रिएट हुआ, स्विंग लो क्रिएट हुआ, फिर स्विंग हाई क्रिएट हुआ और प्राइस इस लो से नीचे गई है, इस लो से शिफ्ट इन मार्केट स्ट्रक्चर। प्राइस दोबारा इस ये देखें, ये 2 कैंडल्स थी जो मिलके ब्रेकर बना रही हैं, और मैंने एक ज़्यादा लाइट की हाईलाइट क्योंकि अगर मैं सिर्फ बॉडीज़ की इनको चेक करूं ये सेम विक इस बॉडी तक ही आती है, तो ये बेसिकली ये भी कि मैंने आपके लिए एक एक्स्ट्रा बॉक्स लगाया ताकि कंफर्मेशन हो जाए। आप यही ना सोचें कि लास्ट ही है, लास्ट नहीं है, ये दोनों ही कैंडल्स होंगी एज अ ब्रेकर। सो ये वही पिछली डायग्राम है जो मैंने अभी प्रॉपर कैंडल्स की शक्ल में आपके साथ शेयर की है। सो हम बात करेंगे बेरिश ब्रेकर फॉर्मेशन की। तो क्या हमें रूल्स देखने चाहिए उसमें। बायस हमारी बेरिश है, ये फर्स्ट आपको नैरेटिव होना चाहिए, आपकी बायस होना चाहिए। जैसे कि आप सोच रहे हैं कि मेरी बायस बेरिश ही है तो आप बेरिश ब्रेकर ही देखेंगे, देन फिर उस टाइम पे बुलिश ब्रेकर नहीं देखेंगे आप।
ये स्विंग हाई क्रिएट हुई सबसे पहले, ये फर्स्ट स्टेप। उसके बाद स्विंग लो क्रिएट हुई। ये देखें स्विंग हाई और स्विंग लो के बारे में मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, मैं अभी फिर बता देता हूँ क्लैरिटी के लिए। ये 3 कैंडल्स का पैटर्न होता है, जो भी मूवमेंट अप और डाउन हो रही होगी उसके बॉटम में और हाई में ये स्विंग्स आपको नज़र आएंगे। ये मैं लो पहले बताता हूँ। ये देखें, ये 1 2 3, ये कैंडल्स का नहीं है कि वाइट हो यानी कि डाउन क्लोज कैंडल हो या अप क्लोज कैंडल हो, इसका कोई यानी कि इनमें नहीं है। जो सी भी कैंडल्स हो, ये एक कैंडल फर्स्ट कैंडल की लो, फिर हम आएंगे सेकंड कैंडल की लो। अगर स्विंग लो की बात करें वो लोअर लो होगी फर्स्ट से। ये फर्स्ट कैंडल की लो है, ये सेकंड कैंडल की लो है और थर्ड कैंडल की हाई है। सो एक लो होगी, उससे लोअर लो होगी, फिर एक हाई लो होगी। ये स्विंग क्रिएट हुआ, इस वजह से मैंने ये थोड़े रेड एरो लगाए हैं ताकि आप लोगों को ये समझ आ जाए। और फिर ये स्विंग हाई आप देखें इसी तरह, ये हाई 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 एक कैंडल, फिर ये देखें ये लो लो, तो ये एक स्विंग बना, इसको स्विंग हाई है। सो हमने ये स्विंग लो बनाई इधर, बाय साइड लिक्विडिटी टेकन, फिर स्विंग लो बनाने के बाद ये वाला बाय साइड लिक्विडिटी ये मार्केट प्राइस ने ली, हायर स्विंग इज फॉर्म्ड। सो बेसिकली ये स्विंग हाई जो मैंने अभी आपको बताया ये फॉर्म्ड है इस कैंडल से, इस कैंडल से और इस कैंडल से। ब्रेक इन स्ट्रक्चर, तो बेसिकली इस जब लो से नीचे, जो कि ये ब्रेकर तो ये है, आप कह सकते हैं कि स्विंग लो इन कैंडल्स ने बनाई थी, तो 2 क्लोज कैंडल्स तो ये थी, तो आपने ये कैंडल्स क्यों ली हैं? ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल वैलिड है, लेकिन इसकी वजह ये है कि हम बॉडीज देखते हैं। देखें ये छोटी बॉडीज हैं 2 और विक्स नीचे सेंड की जा रही हैं, लेकिन जो मेन थी मूवमेंट, जो मेन प्राइस इन्वॉल्वमेंट थी वो इन बॉडीज में थी। तो हम बॉडीज, बिगर बॉडीज वाली कैंडल्स मैंने हाईलाइट की हैं। अगर आप ये भी करेंगे तब भी ये फॉर्मेशन हो रही है, लेकिन नॉर्मली हम ज़्यादा विक्स वाली ऐसी कैंडल्स नहीं लेते, बॉडीज वाली लेते हैं। ये भी एक थोड़ा सा क्लियर हो गया आप लोगों के साथ। तो बेसिकली ब्रेक इन स्ट्रक्चर शिफ्ट हुई इधर, रीटेस्ट ब्रेकर, ये देखें प्राइस नीचे गई है, दोबारा आई है ऊपर ब्रेकर में। ये पीछे स्विंग लोग मैंने शो की है जो कि सेल साइड लिक्विडिटी होगी। इंटरिंग एग्जिटिंग बैंक इनसाइड ब्रेकर। सो बेसिकली इधर जो काम हो रहा है मैं वो बात पहले बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जब ये कैंडल्स नीचे आई हैं उन्होंने प्राइस पर्पसली सेंड नीचे की है ताकि वो देखें, एक तो उन्होंने ये देखें ये भी स्विंग लो थी या 2 इक्वल लोज आप कह सकते हैं। एक तो जब प्राइस उन्होंने नीचे सेंड की उन्होंने ये लिक्विडिटी ली और लोगों को अपने साथ मिलाया कि हम नीचे जा रहे हैं, प्राइस को नीचे सेंड कर रहे हैं, फेक करने की कोशिश की, लेकिन उनका मोटिव वही था कि प्राइस को ऊपर सेंड करना। तो उन्होंने पर्पसली सेल किया इधर। जब उन्होंने सेल किया इधर, ट्रेड बेसिकली सेल में लगाए हैं, लेकिन प्राइस को दोबारा ऊपर सेंड किया है, तो उनको ये वाले ट्रेड जो अभी सेलिंग में है, जब वो प्राइस ऊपर जा रही थी ऐसे, तो वो लॉस में थे। तो जब प्राइस क्विकली उन्होंने सेंड बैक किया तो वो दोबारा इस एरिया पे आएंगे। जब वो इस एरिया पे आएंगे, जो उन्होंने ट्रेड्स सेलिंग में लगाए हैं उन्हें ब्रेक इवन और क्लोज करेंगे, और साथ में आप पेयर्स एंट्री करके प्राइस को नीचे सेंड करेंगे। और साथ में उन्होंने जब ये स्विंग हाई ली है, उन्होंने ये बाय साइड की लिक्विडिटी ली है, लोगों के स्टॉप लेके एज अ सेल ऑर्डर्स अपने क्रिएट करके उन्होंने प्राइस सेल नीचे ऑलरेडी कर दी थी। तो उनकी एंट्रीज तो इधर से थी, लेकिन इधर जब प्राइस वापस आई है तो उन्होंने अपना ये उनको ट्रेड्स को ब्रेक इवन किया है, अपने जो लॉस के ट्रेड थे उनको क्लोज किया है। साथ में इधर वो दोबारा भी एंटर हो सकते हैं, इस वजह से ये एरिया एज काउंट किए जाते हैं एंटरिंग और एग्जिटिंग एरिया। अब आप ये देख सकते हैं कि इस एरिया में ये 2 मैंने ब्लैक लाइंस लगाई हैं, ये फेयर वैल्यू गैप है हमारा। अगर आप लोगों ने वीडियो देखी है तो आपको अंदाज़ा होगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये हमारा फेयर वैल्यू गैप भी प्रेजेंट था इसमें। और साथ में मैंने इनके 3 एरियाज की बात की थी, लो, ये लो ऑफ द ब्रेकर, ये क्लोज ऑफ द ब्रेकर, और ये 50%। ये देखिए अभी आपको मैं शो करता हूँ। अगर हम सिर्फ इस कैंडल्स की बात करें तो इसका 50% ये है। अगर हम इन दोनों की कैंडल्स की बात करें तो इसका 50% ये देखें इधर से बनता है, जो कि बिल्कुल आप देखें प्राइस किस एरिया पे आई है, एग्जैक्टली उस
ब्रेकर के मेन थ्रेशोल्ड जो कि 50% है, प्राइस उधर आई है और वो एरिया रिस्पेक्ट किया है और प्राइस को सेंड कर दिया है नीचे। तो ये 3 एरियाज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वॉच करने के लिए। तो अब बात करेंगे बुलिश ब्रेक का। ये वही सिनारियो है, देखें बेसिकली वो सेम चीज़ें हैं, लेकिन बुलिश की जगह बेरिश है। सेम पिक्चर मैंने इधर ड्रा करने की कोशिश की। प्राइस नीचे आई, स्विंग हाई बनाया, फिर स्विंग लो लिया जो कि इधर उसकी सेल साइड लिक्विडिटी, प्राइस ऊपर गई है, जो उसने ये स्ट्रक्चर शिफ्ट इधर हुआ है। तो ये जो एरिया था वो हमारा ब्रेकर का था, प्राइस इसमें आई है और प्राइस ऊपर चले गई। ये एज अ डायग्राम जो मैंने शुरू में बेरिश की बनाई थी वो इधर बुलिश की बनाई है। तो जब हम बुलिश ब्रेकर की बात करते हैं तो इसकी फॉर्मेशन में बेसिकली सेम चीज़ें हमें नोट करनी चाहिए। हमारी बायस बुलिश थी, तो बेसिकली हम लॉन्ग एंट्रीज ओनली देख रहे थे। प्राइस ने स्विंग लो क्रिएट किया जो कि ये रेड एरो के साथ मैं आपको शो करने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर प्राइस ने स्विंग हाई क्रिएट किया जो कि इस कैंडल से, इस कैंडल से और इस कैंडल की 3 कैंडल फॉर्मेशन, ये स्विंग हाई और सेल साइड लिक्विडिटी प्राइस ने ली, प्राइस दोबारा नीचे गई और ये सेल साइड लिक्विडिटी उन्होंने ली। लोअर स्विंग इज फॉर्म, सो बेसिकली लोअर स्विंग फॉर्म हुआ इस कैंडल की लो। बेसिकली इसमें विक नहीं है लेकिन हम ऐसे ही काउंट करेंगे, ये इस कैंडल से, इस कैंडल से और इस कैंडल से। ये लो जो क्रिएट हुई है ये स्विंग लो फॉर्म्ड हो गई है हमारी, इधर ब्रेक इन स्ट्रक्चर हुई है, बाद में प्राइस ऊपर गई है। इस हाई को जब क्रॉस किया प्राइस ने तो हम इसको कंफर्म करेंगे एज ब्रेक इन स्ट्रक्चर। तो बाद में देखें रीटेस्ट ब्रेक का, प्राइस ऊपर गई है, वापस आई है, देखें किसी रैंडम लेवल पे नहीं आई। वो देखें लास्ट टाइम मैंने आपको 2 कैंडल्स पर्पसली दिखाई हैं, अभी मैंने आपको एक ही कैंडल दिखाई है ताकि कुछ कंसेप्ट क्लियर हो जाए। मैंने आपको कहा था कंसेक्टिव कैंडल्स भी हो सकती हैं और एक कैंडल भी हो सकती है। ये अभी मैंने एक कैंडल की पर्पसली एक कैंडल मैंने इधर ली है ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और इधर हमारा छोटा सा फेयर वैल्यू गैप भी है, प्राइस उसी एरिया में आई है, फेयर वैल्यू गैप के एरिया में आई है। और देखें ये कैंडल का हाई, ये क्लोज और पूरी कैंडल का मेन थ्रेशोल्ड तो इधर था। तो बेसिकली 3 एरिया उन्हीं एरिया पे आई है, मेनली ये फेयर वैल्यू गैप पे आई है और प्राइस ऊपर रन हो गई है। तो जो एंट्रिंग और एग्जिटिंग मैंने आपको एक्सप्लेन की थी पिछले बेरिश ब्रेकर में, वही सेम चीज़ें इधर भी हो रही हैं। तो दोबारा रिपीट करने की इस पर अभी कोशिश ना करूं तो अच्छी बात है, क्योंकि वीडियोस बहुत लेंथी हो जाती हैं बाद में। तो ये तो थी हमारी बुलिश और बेरिश ब्रेकर, जो कि हमारी जो बातें मैंने उनके बारे में शेयर करनी थी आपको, बेसिक वो सारी हो गई हैं। कुछ हम चीज़ें टिप्स वगैरह मैं अभी शेयर करूंगा आप लोगों के साथ, जो आप लोगों को वॉच करनी चाहिए, देखनी चाहिए कि आया कि ये ब्रेकर वैलिड हो गया है या कुछ और चीज़ें। देखते हैं कौन कौन सी हैं अभी। तो फर्स्ट हम बात करेंगे उस पे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, बी पेशेंट, वेट फॉर प्राइस टू रिटर्न टू ब्रेक अ ब्लॉक जोन। सो बेसिकली जो जोन्स मैंने ब्लू एरिया में किए थे एज अ बुलिश और बेरिश ब्रेकर, हमें वेट करना चाहिए, ये नहीं देखना चाहिए, सोचना चाहिए कि प्राइस अभी नीचे जा रही है, मैं क्विकली ट्रेड में एंटर हो जाऊं या ना हो जाऊं, या हमल से वेट करना चाहिए। प्राइस दोबारा आएगी ब्रेकअप ब्लॉक में और उस फेयर वैल्यू गैप में, तो आप उस एरिया पे सोचें कि मैंने एंट्री अभी करनी है अपनी। और नेक्स्ट है एनालाइज हायर टाइम फ्रेम, फोकस ऑन डेली और 4 आवर ब्लॉक और रिलायबिलिटी। सो बेसिकली तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये ना देखें कि मेरा 1 मिनट पे या 5 मिनट पे मैं चार्ट देख रहा हूँ तो उधर ब्रेकर क्रिएट हुआ है और मैं अभी उसको यूज़ करूँ, ये रॉन्ग होगा। क्योंकि हमारा मेन फोकस हमारा हायर टाइम फ्रेम पे होना चाहिए, ऐसा के आया कि डेली पे और 4 आवर पे। तो हमें उस ट्रेंड में जो डेली और 4 आवर का ट्रेंड होगा, हमें उसी ट्रेंड में वो चीज़ें ढूंढनी चाहिए। अगर हम उसके अपोजिट देखेंगे तो हम फ्रस्ट्रेट होंगे कि यार ये चीज़ें काम नहीं कर रही, तो वो एक रॉन्ग होगी प्रैक्टिस, तो वो नहीं करनी हमने। तो नेक्स्ट है कि सेट कन्फ्लुएंस, कंबाइन ऑर्डर ब्लॉक विद मार्केट स्ट्रक्चर, लिक्विडिटी पूल, फेयर वैल्यू गैप। सो बेसिकली ये मार्केट स्ट्रक्चर यही है जो मैं इधर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि हमें हायर टाइम फ्रेम की स्ट्रक्चर देखनी चाहिए, आया कि बुलिश और बेरिश, हमें उसी ही डायरेक्शन में
वो ब्रेकर ब्लॉक्स देखने चाहिए। और लिक्विडिटी पूल जो है, जो कि मैं मेंशन, जैसे ब्रेकर ब्लॉक की फॉर्मेशन होती है, हमें वो देखना चाहिए कि उसी डायरेक्शन में लिक्विडिटी पूल प्राइस ने लिया है और ब्रेकर क्रिएट किया है, तो हम फिर वो ब्रेकर ब्लॉक यूज़ करेंगे। और फेयर वैल्यू क्या एज अ सिग्नेचर साथ में होता है, तो ये एक्स्ट्रा कंफ्लुएंस हो जाते हैं, जो कि ट्रेड आपका मोर स्ट्रॉन्ग होता है इस हिसाब से। मैनेजिंग रिस्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूज टाइट स्टॉप लॉस एंड प्रॉपर पोजीशन साइजिंग। सो स्टॉप लॉस हम कह सकते हैं कि हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं ब्रेकर के हाई पे या ब्रेकर के लो पे, डिपेंडिंग ऑन द ब्रेकर। तो अगर ज़्यादा ही आप थोड़ा सा और ज़्यादा अपना स्टॉप लॉस इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं, तो स्विंग हाई और स्विंग लो यूज़ की जा सकती है। और पोजीशनिंग साइजिंग, ये इनके बारे में हम बात करेंगे, तो अभी सिर्फ इनका मैं इंट्रोडक्शंस करवा रहा हूँ। और नेक्स्ट हम बात करेंगे अवॉइड ओवर ट्रेडिंग, फोकस ऑन हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप। सो ये ना देखें कि मैं लो टाइम फ्रेम पे करता रहूँ, इन चीज़ों को ढूंढता रहा हूँ। इससे अच्छा है कि आप हाई टाइम फ्रेम पे देखें क्या हो रहा है, अपने आप को अलाइन करें हाई टाइम फ्रेम पे और उन सेटअप पे फोकस करेंगे, तो आपकी कंसिस्टेंसी होगी एक, और आप ओवर ट्रेडिंग नहीं करेंगे। अगर आप छोटे ही लो टाइम फ्रेम पे ही देखते रहेंगे चार्ट्स, तो आप उनमें गुम हो जाएंगे और आपको समझ नहीं लगेगी आपके साथ हो क्या रहा है। तो अवॉइड करें ये चीज़ें, और हाई ट्रांसफर को अपनी मद्देनज़र रखते हुए उसी डायरेक्शन में ट्रेड लें, तो वो सही साबित होंगे आपके लिए। नेक्स्ट मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ नेक्स्ट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बैक टेस्ट एंड प्रैक्टिस। सो बेसिकली ये है कि स्टडी हिस्टोरिकल पैटर्न्स। तो आप अपने चार्ट्स पे जाएं और जितना पीछे जा सकते हैं देखें ये ब्रेकर ब्लॉक की फॉर्मेशन कैसे हुई, प्राइस में कैसे रिएक्ट किया उन एरिया के साथ। जब आपको ये कंफर्मेशन हो जाएगी तो आप इनको ट्राई कर सकते हैं डेमो ट्रेड्स पे, जो कि अभी मैंने लिखा है, लेकिन ये सही नहीं होगा शुरू शुरू में आप कहें कि मैंने ये ट्राई करनी है, लेकिन मुझे पता है पेशेंस नहीं होते बंदों के पास। तो ये ना सोचें कि मैं पैसे डाल के अकाउंट में तो ट्रेडिंग शुरू कर दूं, डेमो ट्रेडिंग बेहतर है उस हिसाब से। तो आप अपने कंसेप्ट टेस्ट कर सकते हैं उधर। तो ये तो हो गई आज का ब्रेकर ब्लॉक। तो हम नेक्स्ट फिर एक और ब्लॉक पे बात करेंगे, जो कि होगा मिटिगेशन ब्लॉक। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मुझे कमेंट्स में लाजमी बताया करें कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो विद दैट सेइंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग, ट्रेड स्मार्ट।